हे बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखा है। और अगर इसकी बात की जाए कि क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखे होंगे आप कि अगर सर्कल चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो कुछ क्वेश्चन जैसे हमारा ये 9 नंबर वाला क्वेश्चन और 8 वाला नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन की चांसेस जो होते हैं वो 90% तक बढ़ जाते हैं। और अगर इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया तो फाइनली ये रहता है कि हमने बहुत कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान पड़ जाएगा। तो चलिए आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके दो ठो बैठे हैं और इन्हीं दो क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या चीजें बोला उसने, बोला एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है। पैरेलल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीजें ऐसी होंगी जो आपस में जाके कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो या इसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास डायग्राम दिया हुआ था, ये 9 नंबर का ये डायग्राम है। हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन किए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ध्यान पे अगर देखें तो हमारे इस कंस्ट्रक्शन के करने का जो मेन मोटिव था वो क्या था, यहाँ से ये हमारे पास क्या है, इसको हम ओ पॉइंट मानेंगे। ओ पॉइंट मानने के बाद ए ओ बी, अगर इसकी बात करें तो इसे हमें क्या देना है, 90 देना है। इसे हमें क्या देना है, 90 देना है। अंडरस्टैंड ललित, क्या देना है, 90 देना है। 90 देने के लिए अगर यहाँ बात करो तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि स्ट्रेट लाइन हमेशा कितने का होता है, 180 का होता है। ठीक है ना। तो इसी कारण से हमने एक कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद ओ से सी को हमने ज्वाइन किया। तो हमारे पास गिवन में पूरा हम यहाँ से कॉपी पेस्ट मार देंगे। एक्स से लेकर के हम कहाँ तक कॉपी पेस्ट मारेंगे, यहाँ तक मारेंगे, सेंटर ओ तक कॉपी पेस्ट मार देंगे। एक्स एंड एक्स वाई का ऐसे करके आप कॉपी पेस्ट मार देंगे। ठीक है। इसके बाद हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है कि हमने ज्वाइन करवाया है ओ ज्वाइन टू सी। ओ को हमें किससे ज्वाइन करना है, सी से ज्वाइन करना। बड़े आसान से हम इस शब्द को लिख लेंगे कि ओ को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। अब आप तो अगर ध्यान रखो तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टियां जो है पढ़ी है 9th क्लास पे। देखिए 10th का जो रहता है वो सिमिलरिटी ट्रायंगल चलता है, लेकिन अगर हम सिमिलरिटी ट्रायंगल इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि इस ट्रायंगल का उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें हम सिमिलरिटी लगाते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट किसका है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। किसी भी चीज को कॉन्ग्रुएंट देने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। क्या आवश्यकता पड़ेगी, चलिए हम यहाँ से करवाते हैं। टू प्रूफ हमें जो लेके आना है उसका हम लिख लेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी एंगल कितना देना है, 90 देना है। चलिए करते हैं यहाँ से सॉल्व, तो आपको और आसानी से बनेगा। हम लेते हैं इसका नामकरण कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ से ओ हो, पी हो गया, यहाँ से क्यू हो गया। बड़े आसानी से हमने लिख लिया। यहाँ एक्स डैश पे है, यहाँ वाई डैश कर लीजिए, यहाँ एक्स कर लीजिए, यहाँ वाई कर लीजिए। बड़े आसानी से कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया। अब हम ट्रायंगल उठाएंगे। पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक, अगर यहाँ से करें तो पी ओ ए, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, पी ओ ए, और कौन सा ले रहे हैं, ए ओ सी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ए ओ सी ले रहे हैं। अब याद करो मैथ में सर्कल में क्या कहता है कि अगर कोई भी सर्कल से निकली हुई बाउंड्री, जैसे हमारा ये बाउंड्री है, इससे अगर कोई भी साइड, कोई भी लाइन आगे की तरफ जाएगी और इधर उसी सर्कल के अंदर से दूसरी बाउंड्री को टच करते हुए अगर कोई लाइन जाएगी और आपस में एक दूसरे को अगर ये काटेंगी तो कितना बनाएंगी, ये 90 बनाएंगे, और एक दूसरे के क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये क्या रहेंगी, इक्वल पार्ट रहेंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो पीए है, ये वाली लाइन है, वो एसी के क्या है, इक्वल है। और कहाँ से, फ्रॉम टेंजेंट से। किससे, फ्रॉम अ टेंजेंट से। मतलब टेंजेंट से आप ये कह सकते हो कि ये दोनों साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। अब आगे की तरफ बताएं तो ये बताओ कि ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। रेडियस बताने के लिए
आपको क्या करना होगा, रेडियस बताने के लिए हमें क्या रहता है, कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि अगर रेडियस हमारा किसी भी सर्कल का सेम होता है, रेडियस हमेशा हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा।